आज का ये वीडियो किसी के लिए अच्छा हो सकता है और किसी के लिए बुरा हो सकता है, क्योंकि दो राज्यों में फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने की प्रक्रिया चालू की गई है। साथ ही साथ उन दवा दुकानदारों और मेडिकल स्टोर को का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा रहा है जो रेंट पर फार्मासिस्ट को रखते हैं। मैं पूरी बात बताऊंगा इस वीडियो में कि कहां पर ये चालू किया गया है, ये कहां पर इस तरह के जो प्रयास किए जा रहे हैं, जहां पर जिन दवा दुकानों में फार्मासिस्ट उपलब्ध नहीं है उन दवा दुकानों का रजिस्ट्रेशन को रद्द किया जा रहा है, और साथ ही साथ उस स्टेट के फार्मेसी काउंसिल से उस फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की अनुशंसा भी की जा रही है। लेकिन उससे पहले यह जानना होगा कि आखिर ऐसी जरूरत आन पड़ती है एक फार्मासिस्ट को कि वह अपना लाइसेंस जो है रेंट पर लगाते हैं, भाड़े पर लगाते हैं। जब आप इसके कारणों को जानिएगा तब आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं सिस्टम की नाकामी और सिस्टम के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण एक फार्मासिस्ट को मजबूरी में ही अपना लाइसेंस कहीं लगाना पड़ता है। ऐसा इसीलिए कि जब कोई भी व्यक्ति 2 साल का, चाहे वो डिप्लोमा इन फार्मेसी हो या 4 साल का बैचलर इन फार्मेसी हो, कंप्लीट करता है, तो वो चाहता है कि उसकी नौकरी किसी भी अच्छे जगह पर लगे जहां उसे सम्मानित तनख्वाह प्राप्त हो। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो मापदंड तय किए गए हैं कि एक 100 बेड के हॉस्पिटल में जितने फार्मासिस्ट की जरूरत है उतने फार्मासिस्ट को ना तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल लागू करता है अपने यहाँ पर, और ना ही जो है सरकारी हॉस्पिटल लागू करते हैं। और अगर किसी फार्मासिस्ट की अभी नौकरी लगती है सरकारी हॉस्पिटल में तो उनको संविदा पर रखा जाता है। संविदा का अर्थ होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, यानी कि आजकल ये एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि एक कॉन्ट्रैक्टर सारे पारा मेडिकल स्टाफ का पूरा संविदा के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहाली करवाता है। 1 साल के लिए उनको रखा जाता है या 3 साल के लिए रखा जाता है। उनकी तनख्वाह 10,000 से कम होती है या 10,000 होती है। उनको ना तो किसी तरह की सुविधा मिलती है और ना ही किसी प्रकार की छुट्टियां मिलती है जो एक परमानेंट जॉब वाले को मिलती है। और जब उनका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो उनको लात मार के वहां से निकाल दिया जाता है, क्योंकि अगले साल या 3 साल बाद नए फिर से फार्मासिस्ट मार्केट में आ जाते हैं और उनको नौकरी आसानी से वे प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये 3 साल कर लिए तो ये अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग करेंगे, इनको तरह तरह की सुविधा देनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। ये एक है। दूसरा, फार्मासिस्ट का कोई कैडर का ना होना। हर हर पैरामेडिकल स्टाफ का एक कैडर होता है लेकिन फार्मासिस्ट का कैडर नहीं है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मजबूरी में क्या करता है फार्मासिस्ट, किसी दवा दुकान में अपने लाइसेंस को लगा देता है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर आप कहीं पर अपना लाइसेंस लगवा रहे हैं तो आप ये ध्यान में रखिए कि कम से कम वो आपके अपने जिले का हो, या सबसे अच्छा हो कि वो आपके शहर का हो, कि समय समय पर आप जा करके कम से कम उस दुकान में उसके स्टॉक को चेक कर सके। क्योंकि ये जो आप घटना देख रहे हैं जहां पर फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन को निलंबन करने की बात की गई है, वहां पर वो दुकानदार बिना किसी स्लिप के नशीली दवाओं को बेच रहा था, स्टॉक से ज्यादा मात्रा में दवाइयां रखा हुआ था। तो कम से कम अगर आप लाइसेंस कहीं पर लगाए हुए हैं तो सप्ताह में 1 या 2 दिन जाकर के उसके स्टॉक को चेक कीजिए, उसके बिलिंग को चेक कीजिए कि वो कहीं आपके लाइसेंस के दुरुपयोग तो नहीं कर रहा, वो नियम के ऊपर जाकर के दवाइयों की सेल्स बिक्री तो नहीं कर रहा है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। और जो विद्यार्थी अभी नए हैं और जो ये सोच रहे हैं कि वो लाइसेंस कहीं लगवाना चाहते हैं, तो आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप अपना लाइसेंस अपने शहर में ही या अपने जिले में ही लगाएं, ताकि आप उस दुकान में जाकर के निरीक्षण कर सके। क्योंकि फिर आपकी हालत इनके जैसी हो जाएगी जैसा ये बिहार में हुआ है, सहरसा जिले में। तो ये इनके साथ बहुत ही अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने भी अपने मजबूरी में ही लगाया होगा। क्योंकि कहीं भी जॉब करके एक नए फार्मासिस्ट को, मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी को, तो जॉब के लिए 7 से 8 हजार रुपये मिलते हैं, और जो बैचलर इन फार्मेसी है उनको तो 10 से 12 हजार रुपये तनख्वाह दी जाती है। तो ये सब कहीं ना कहीं मजबूरी में आकर ही करते हैं फार्मासिस्ट। और उन लोगों को अच्छा लग रहा होगा जो ईमानदारी से काम करते हैं, जिनकी अच्छी जगह पे नौकरी लग गई है, उनके लिए तो ये अच्छी खबर है कि चलो अच्छा हो रहा है कि मेरे दूसरे भाई, जो भाई बंधु है, उनका लाइसेंस अब रद्द किया जाएगा जो रेंट पे लगाते हैं। लेकिन जरा ये भी सोचिए कि वो किस मजबूरी में रेंट पे लगाने के लिए राजी होते हैं। कोई नहीं चाहता इलीगल रूप से काम करना। ये सिस्टम जो है इलीगल रूप से काम करने के लिए हम युवाओं को मजबूर करती है।
तो आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और ये जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर न्यूज, ये उत्तर प्रदेश में इतने सारे दवा दुकानदारों का रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ, क्योंकि यहाँ पर पहले ऑफलाइन प्रक्रिया थी। एक फार्मासिस्ट 10-12 जगह अपना डिग्री दे देता था, लाइसेंस दे देता था, और वो मतलब सभी दुकानों से क्या करता था, पैसे लेते थे। लेकिन अभी ऑनलाइन होने के कारण ये सारे लोग पकड़ में आ रहे हैं और ये दुकानों का रजिस्ट्रेशन क्या हो रहा है, रद्द हो रहा है। तो आपसे यही विनती है कि आप सबसे पहले तो कोशिश कीजिए कि आप जिस हॉस्पिटल में या मेडिकल स्टोर में अपना लाइसेंस देते हैं वहीं पर काम करें और सरकार से अपने हक के लिए लड़ें। अभी जैसे नया नियम बना है कि एक फार्मासिस्ट क्लिनिक मतलब फार्मासिस्ट को रखने का एक नियम लागू किया गया है एक अधिनियम के तहत, जिसका अर्थ यह है कि अब हर हॉस्पिटल में एक फार्मासिस्ट का पद सृजन किया जाएगा। और इस फार्मासिस्ट के पद को सृजन करने के लिए उनको बाकायदा वैकेंसी भी निकालनी पड़ेगी। तो अगर ये नियम ठीक से लागू हो तो बहुत सारे फार्मासिस्ट भाइयों को और बहनों को रोजगार मिलेगा। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इस वीडियो से संबंधित जो भी आपके प्रश्न है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।